शारदा की बेटी शिरीषा हमेशा सलीके से साड़ी पहनकर चोटी गूंथकर आज्ञाकारी बनकर कॉलेज जाती थी। एक दिन अपने पिताजी जो बरामदे में बैठे हुए थे उनके पास जाकर कहती है, पिताजी मैंने मॉडर्न ड्रेस की बात कही थी, माँ को बताया क्या? मुझे इतनी हिम्मत नहीं, तुम खुद जाकर अपनी माँ से कहो बेटा। पिताजी बस 2 ही दिन बचे हैं, मेरी सारी सहेलियाँ मॉडर्न ड्रेस ले ली है, बस मैंने ही नहीं ली है। जाके अपनी माँ से पूछो बेटा, तुम उनकी बेटी हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। किचन में खाना पका रही माँ शारदा के पास शिरीषा जाती है। तुम अपने पिताजी से लड़कों जैसे कपड़े पहनने की बात कर रही थी, मैंने सुना, पर मुझे पसंद नहीं। साड़ी पहनो, बिंदी लगाओ, बाल बांधो, यही हमारा संस्कार है, यही सम्मान है। कॉलेज में सब वही पहनते माँ। कौन क्या पहना इसमें हमें क्या, तुम इसी में सुंदर लगती हो, यही पहनो। इस गांव में शारदा का मतलब पद्धति है और पद्धति का मतलब शारदा, इतना नाम है, और तुम मेरी बेटी होकर मॉडर्न कपड़े पहनने की बातें कर रही हो। शिरीषा चुपचाप बाहर चली जाती है और अपने पिताजी से जाके कहती है, पिताजी इस घर में ऐसी बहू आए जिसे कोई पद्धति ना पता हो, ये मेरा श्राप रहा। तथास्तु कहने वाले भगवान तुम्हारी बात सुन ले। शिरीषा कॉलेज चली जाती है। एक हफ्ते बाद गले में फूलों की माला पहने रमेश तेजी से साइकिल चलाते हुए खेत में काम कर रहे शारदा और प्रसाद के पास आता है। आकर साइकिल की घंटी बजाता है। दोनों मुड़कर देखते हैं, उनका बेटा रमेश आया है। अजी देखिए हमारा बेटा। हाँ शारदा, हमारा बेटा। दोनों खुशी खुशी अपने बेटे के पास आते हैं, पर गले में माला देखकर वो पूछते हैं, बेटा रमेश, गले में ये माला क्यों पहनी है? माँ, पिताजी पहले घर चलिए, मैं घर जाके पूरी बात विस्तार से कहता हूँ। ठीक है बेटा, हम दोनों बैलगाड़ी से आते हैं, तुम साइकिल से आओ। नहीं पिताजी, हम तीनों साइकिल से चलेंगे, आप आगे बैठ जाइए, माँ पीछे बैठ जाएगी, मैं आप दोनों को सावधानी से घर ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास तो गाड़ी है ना, साइकिल से क्यों आए? माँ, घर पहुँचने के बाद मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ, पहले साइकिल में बैठो तो। साइकिल पर आगे प्रसाद और पीछे शारदा बैठ गए। रमेश साइकिल चलाकर उन्हें घर ले आया। घर के सामने एक कार खड़ी थी और उसके पास मॉडर्न ड्रेस में शहर की लड़की अनामिका खड़ी थी और उसके गले में भी माला थी। कौन हो तुम और माला पहन के हमारे घर के पास क्यों खड़ी हो? राम, ये बुजुर्ग महिला कौन है? अनु, ये मेरी माँ है, नाम शारदा, और ये मेरे पिताजी, नाम प्रसाद। ये तुम्हारे सास ससुर होंगे। ओहो, अंकल आंटी है। हेलो आंटी। हाय अंकल, मेरा नाम है अनामिका। राम मुझे प्यार से अनु बोलते हैं, आप भी मुझे अनु बुलाया कीजिए। रमेश, क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शारदा, आरती की थाली ले आओ और बेटे बहू को अंदर ले जाओ। आप क्या कह रहे हैं जी? क्या अभी भी समझ में नहीं आया? हमारा बेटा इस शहर की लड़की से शादी करके घर ले आया है, अब जो भी बात होगी घर के अंदर होगी। जाओ, आरती की थाली लेकर आओ। शारदा चुपचाप घर के अंदर जाती है। रमेश और अनामिका दरवाजे पर खड़े होते हैं। शारदा आरती की थाली लेकर आती है। उसे देखकर अनामिका घबरा जाती है। आग आग कहते हुए वो कार के पास भागकर जाती है। जब तक शारदा, प्रसाद, रमेश कुछ समझते, मॉडर्न अनामिका पानी लाकर आरती पर डाल देती है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। अरे सत्यानाश, ये तूने क्या किया? अरे आंटी, वो तो आग थी, इसीलिए पानी डाल दिया, नहीं तो आपको आग लग जाती, प्लीज बुरा मत मानिए। ये लड़की कौन है रे? कोई पद्धति नहीं जानती? माँ, अनामिका शहर में पली बड़ी है, इसीलिए उसे रीति रिवाज ज्यादा पता नहीं। बिना रीति रिवाज की बहू, कहो दाहिना पैर रखकर अंदर आए। लेफ्ट लेग ने क्या बुरा किया है आंटी? मैं लेफ्ट लेग आगे बढ़ाकर अंदर आऊंगी। अनामिका बायां पैर अंदर बढ़ा दी। देखो बहू, ये गांव है, इन कपड़ों में तुम यहाँ नहीं रह सकती। अच्छे से जाके साड़ी पहनो, चोटी बनाओ, जाओ। आंटी, पर मैं साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ। ये कह ही रही थी कि साड़ी पहने और लंबे चोटी वाली सलीकेदार शिरीषा कॉलेज से लौटती है। मॉडर्न कपड़ों में वो अनामिका को देखती है। ये कौन लड़की है? शिरीषा, ये तुम्हारी भाभी अनु, और ये शिरीषा मेरी बहन। हेलो शिरीषा। हैंडशेक के लिए अनामिका ने हाथ बढ़ाया। नमस्ते भाभी माँ। हाथ जोड़ के उसने नमस्ते किया। इसे कहते हैं पद्धति। लड़की को मेरी बेटी जैसी होनी चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं। अपनी ननद से कुछ संस्कार सीखो। शिरीषा, भाभी को ले जाकर कुछ सिखाओ। शिरीषा अनामिका को कमरे में ले गई और मनी मन सोचने लगी। अरे बाप रे, पिताजी ने जो कहा था वैसे ही हो गया।
तथास्तु, देवताओं ने तो मेरी बात ही सुन ली। ऐसी भाभी आई है कि रस्मों का उन्हें र भी नहीं पता। अब माँ इसके साथ कैसे निभा पाएगी। 2 दिन बाद शारदा ने बेटे और बहू के हाथों सत्यनारायण व्रत कराने का फैसला किया। उसने पूरे गांव को न्योता दिया। सब आकर घर में बैठ गए। पंडित जी ने सत्यनारायण स्वामी की फोटो रखी और सारा सामान तैयार कर लिया पूजा के लिए। शारदा जी, बेटा बहू को बुलाइए, तभी तो पूजा शुरू करेंगे। बेटा रमेश, बहू को लेकर आओ, कहो पंडित जी बुला रहे हैं। शारदा ने भी जोर से आवाज दी। रमेश मॉडर्न ड्रेस में सजी अनामिका को लेकर पूजा में पहुंचा। गांव वालों के साथ पंडित जी को भी जैसे जोर से करंट लगा। शिरीषा मुस्कुरा रही थी। शारदा को बड़ा गुस्सा आया। रमेश, बहू को तुमने साड़ी नहीं दी जो मैंने दिया था? दी थी माँ, लेकिन राम, माँ जी से कहो मैं ऐसे ही बैठ के पंडित जी के साथ पूजा करूंगी। अनामिका की बात सुनते ही सारे गांव वाले उठ के खड़े हो गए। वो शारदा को ताने देने लगे कि ऐसी बिना पद्धति वाली बहू कहाँ से ले आई। शारदा, सत्यनारायण जी की पूजा कैसी होती है नहीं पता? मैं बहू को पहले समझाई थी बड़ी माँ। अपनी बहू को ले जाके साड़ी पहना के ले आओ, जाओ। राम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, साड़ी वाड़ी नहीं पहन सकती हूँ। आंटी को बोल दो। सुनो बहू, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति ठीक रहे? क्यों भला नहीं चाहूंगी? राम ठीक रहेंगे तभी तो हम भी ठीक रहेंगे। फिर तो तुम्हें साड़ी पहननी होगी। शिरीषा, जाके साड़ी पहना ले आओ। शिरीषा अनामिका को वहाँ से कमरे के अंदर ले गई। मॉडर्न ड्रेस वाली बहू अनामिका के बारे में बाहर बैठी महिलाएं कानाफूसी करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब अनामिका सुंदर साड़ी और लंबी चोटी में बाहर आई तो सब देखकर हैरान रह गए। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। रमेश तो निहाल हो गया। देव कन्या लग रही हो अनु। थैंक्स राम। भाई साहब, अभी पति पत्नी वाली बातें बाद में कर लेना, अभी फिलहाल पूजा पाठ में ध्यान दीजिए। पंडित जी की ऐसी बातें सुन के सब हंस पड़े। रमेश और अनामिका चुप हो गए और उसके बाद सभी ने मन लगाकर सत्यनारायण जी की व्रत की। फिर एक दिन अनामिका स्विमिंग ड्रेस पहन ली। शिरीषा ने उसे देख लिया। अरे भाभी, कल तक मॉडर्न ड्रेस थी ठीक था, लेकिन आज ये स्विम सूट। माँ अगर देख ली ना तो वो काली रूप धारण कर लेगी और नीम की टहनियों से हम दोनों की पिटाई करेगी। कुछ नहीं होगा शिरीषा, मैं देख लूंगी। यहाँ स्विमिंग पूल कहाँ है? भाभी, ये शहर नहीं गाँव है। यहाँ स्विमिंग पूल नहीं होता, तालाब होता है, पर हम वहाँ तैर नहीं सकते। क्यों नहीं तैर सकते शिरीषा? भाभी, वहाँ मवेशियों को नहलाया जाता है, मछलियाँ पाली जाती है, कांटे होते हैं और बहुत बदबू भी आती है। शिरीषा समझाई रही थी कि शारदा टिफिन का डिब्बा लेकर वहाँ आ जाती है। स्विमिंग सूट में बहू को देखकर वो बेहोश होके गिर जाती है। देखा भाभी, आपको स्विम सूट में देखकर माँ बेहोश होके गिर गई। अगर उन्हें पता चला कि आप तालाब में तैरने जा रही है तो मानो कि अनर्थ हो जाएगा। आपको माँ के स्वभाव के बारे में पता नहीं। अच्छा शिरीषा, मैं जाके कपड़े बदल के आती हूँ। तुम आंटी के चेहरे पे पानी छिड़क के उन्हें होश में ले आओ। अनामिका के कहने पर शिरीषा किचन में जाकर पानी लेकर आती है। तब तक अनामिका कपड़े बदल लेती है। शारदा के चेहरे पे पानी छिड़कते ही शारदा को होश लौट आता है। शारदा उठकर अनामिका से कहती है, अनामिका, इन कुछ दिनों में मैं इतना समझ गई हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। बस शहर में पली बड़ी हो इसीलिए कुछ नहीं आता। तुम गांव में कुछ और दिन रहोगी तो मैं सब सिखा दूंगी। ठीक है आंटी। अनामिका की बात सुनकर शारदा खुश हो गई। उस दिन के बाद से शारदा अपनी बहू को एक माँ की तरह सारी परंपराएं सिखाने लगी और बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगी। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।